ग्लैंड के हार्मोन्स देख लेते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास दो हार्मोन्स होते हैं, एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है एडीएच और दूसरा हमारे पास होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अच्छा अगर हम एडीएच की बात करें तो बेसिकली एडीएच एक ऐसा हार्मोन है जिसने एब्जॉर्प्शन करानी है। ठीक है, किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन करानी है? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करानी होती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स में से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गाइटन जब हमारे पास एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है किसी वजह से या एडीएच सिक्रीट नहीं हो रहा होता तो ये जो हमारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं ये इम्परमिएबल हो जाती हैं वाटर के ना, और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। सही है, इस रीएब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है, और डिल्यूट यूरिन का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना, इस कंडीशन को हम कहते हैं सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं हम इसको। जबकि जब हमारे पास एडीएच होता है, ठीक है, तो जब हाई लेवल्स होते हैं सपोज कर लें एडीएच के, तो हमारे पास जो है ना वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। सही है, हमारी डक्ट से हमारी ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से ना, ठीक है, वाटर जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है और स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है और वाटर को हमारी बॉडी के अंदर कंजर्व कर लिया जाता है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर जो है ना स्पेशल वेसिकल्स होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर हाईली वाटर परमिएबल पोर्स मौजूद होते हैं, जिनको हम कहते हैं एक्वापोरेंस मौजूद होते हैं। ऐसा होता है कि जब एडीएच आके एक्ट कर रहा होता है सेल पर, जब एडीएच आके रिसेप्टर पर एक्ट करता है, ठीक है, तो ऐसा होता है कि एडिनिलाइल साइक्लेज वाला जो सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास सीएमपी की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, जब सीएमपी की प्रोडक्शन होती है तो जो मेम्ब्रेन में स्पेशल वेसिकल्स पड़ी थी उनके एलिमेंट्स में की फॉस्फोराइलेशन शुरू हो जाती है। फिर वो जो वेसिकल्स होती हैं वो जाके एपिकल सेल मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाती हैं। सही है, और वो वाला जो एरिया होता है उसमें से वाटर इजीली क्रॉस कर सकता है। ठीक है, पर वाटर की परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जब वो कलेक्टिंग डक्ट्स की जो भी हम कह रहे हैं उनमें ये सारा काम हो गया है और अब मेम्ब्रेन चूँकि परमिएबल हो चुकी है वाटर को, तो वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में से और डक्ट्स में से जो है वो मूव करके अंदर आ जाता है बॉडी के और बाहर सिक्रीट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की जो है वो रेगुलेशन है। इसमें अगर हम बात को समझें ना तो इसमें इस तरह से है कि हाइपोथैलेमस के पास या हाइपोथैलेमस के अंदर एक ऐसे मॉडिफाइड न्यूरॉन रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम ऑस्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, ठीक है, तो ये ऑस्मो रिसेप्टर सेल जो होता है इसमें से वाटर निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर उसमें मतलब इन्वायरमेंट में चला जाता है और ऑस्मो रिसेप्टर सेल का जो साइज़ होता है वो बड़े से छोटा हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से जो है हाइपोथैलेमस में एक सिग्नल इनिशिएट होता है जिसकी वजह से एडीएच की सिक्रीशन को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, एडीएच ये नहीं बताया जाता है कि भाई बॉडी में कम हो गया है वाटर, सही है, तो अब तुम जाओ वाटर को कंजर्व कराओ। सेम उल्टा हिसाब कर लें अगर कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो कंसनट्रेटेड नहीं बल्कि डिल्यूट है, ठीक है, तो क्या होगा कि एडीएच की सिक्रीशन को कम कर दिया जाएगा कि चलो भाई वाटर को निकलने दो, पहले ही बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी के अंदर है। इसी तरह जब एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो हाइपोथैलेमस को आर्टरी सप्लाई करी थी उसमें हमने कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इंजेक्ट कर दिया, तब क्या हुआ कि एडीएच की सिक्रीशन फ़ौरन बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, तकरीबन 20 टाइम्स हो गई। और इसी तरह जब हमने डिल्यूट सोल्यूशन को उस आर्टरी में इंजेक्ट करके देखा तब देखा हमने कि एडीएच की सिक्रीशन बहुत 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 ज़्यादा कम हो गई थी। अच्छा, अब अगर एक और बात हम करें तो हमारा जो एडीएच है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका एक दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन। इसकी वजह ये होती है कि जब एडीएच की हायर कंसनट्रेशन होती है बॉडी में तो ये आर्टेरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, वेसल्स प्रेसिन आर्टेरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। इसी तरह जब हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है ब्लड वॉल्यूम वाटर कम है तो एडीएच की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सही है, इसमें एक और इन्होंने लिखा हुआ है कि एट्रिया हैव स्ट्रेच रिसेप्टर्स। सही है, जब ओवर फीलिंग होती है एट्रिया की तो वो जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। जब एक्साइट होते हैं तो वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा फ्लूइड है बॉडी के अंदर, वाटर को बाहर निकालो। तो क्या होता है, एडीएच की सिक्रीशन इनहिबिट कर दी जाती है। और इसका उलट होता है जब रिसेप्टर्स अनएक्साइटेड होते हैं, अंडर फीलिंग होती है, तब क्या होता है एडीएच की सिक्रीशन को बढ़ा दिया जाता है ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन में जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था एनिमल्स पे तो हमें पता चला कि अगर ऑक्सीटोसिन नहीं होगा तो जो ड्यूरेशन है लेबर का वो बढ़ जाएगा। सही है, और हमने देखा एनिमल्स में कि लेबर की जो लास्ट स्टेजेस होती हैं उसमें ऑक्सीटोसिन का लेवल प्लाज्मा में बढ़ जाता है। और जब प्रेग्नेंट एनिमल्स में स्टिमुलेशन हुई सर्विक्स की तो क्या हुआ कि जो नर्व सिग्नल्स गए हाइपोथैलेमस में उन्होंने ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन को बढ़ा दिया। तो यानी ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, लेबर में काम है। ठीक है, एंड ऑफ गेस्टेशन में। तो वो काम क्या होगा, वो काम ये होता है कि जो प्रेग्नेंट यूट्रस होती है उसकी कंट्रैक्शन कराई जाती है ताकि बेबी को बाहर
यूट्रस से बाहर मूव करवाया जा सके, ठीक है। दूसरा काम जो है वो ये है कि मिल्क एजेक्शन में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। उसका मैकेनिज़्म ये है कि जब सैकलिंग का स्टिमुलस होता है, ठीक है, तो वो ब्रेस्ट से वो सिग्नल जो है वो जाता है हमारे पैरावेंट्रिकुलर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस में, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो जाता है। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज़ होकर आता है ब्रेस्ट तक, तब वो क्या करता है कि जो मेमरी ग्लैंड के जो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, उन एल्वियोलाई के बाहर हमारे पास जो मायो एपिथेलियल सेल्स पड़े होते हैं, उन मायो एपिथेलियल सेल्स की कंट्रैक्शन कराते हैं। उस कंट्रैक्शन से ये होता है कि मिल्क एल्वियोलाई से जो है वो डक्ट्स ऑफ द ब्रेस्ट में चला जाता है और डक्ट से फाइनली जो है वो मिल्क फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसको मिल्क लेट डाउन या मिल्क एजेक्शन भी कहते हैं। तो ये थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स।